नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की फिराक में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू हाईकोर्ट से मांगी इजाजत। गैंगस्टर अमन साहू झारखंड की बड़कागांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो शनिवार को झारखंड से रायपुर आए उनके वकील ने चुनाव के लिए नामांकन फॉर्म पर अमन साहू से हस्ताक्षर करवाए हैं। मीडिया की खबरों को माने तो अमन की ओर से झारखंड उच्च न्यायालय से चुनाव लड़ने की इजाजत के लिए आवेदन भी लगाया गया है। बता दें कि शनिवार को 5 दिन की रिमांड के बाद रायपुर कोर्ट में अमन को पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 28 अक्टूबर तक रायपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। बता दें कि अमन पर रंगदारी वसूलने के लिए कारोबारी पर फायरिंग करवाने के लिए अपने गुर्गे भेजने के आरोप हैं। इधर सीट बंटवारे से नाराज आरजेडी 24 घंटे का दिया अल्टीमेटम। हेमंत सोरेन ने आईएनडीआईए के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की घोषणा कर दी है। सीट शेयरिंग के अनुसार झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस 66 सीटों पर, जबकि राजद और वाम दल 11 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। हालांकि हेमंत सोरेन के सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से राजद खुश नहीं है। मीडिया की खबरों को माने तो राजद ने इसे झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस का एक तरफा निर्णय बताया है। राजद ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि उसे 3 या 4 सीटें मंजूर नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो वे अकेले झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। झारखंड में मतदान के प्रचार के लिए 36 प्रचार वाहन किए गए रवाना। झारखंड विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को 36 प्रचार वाहनों को रवाना किया, जो नैतिक मतदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए झारखंड के सभी 81 विधानसभा सीटों में जाएंगे। बता दें कि इस मौके पर के रवि कुमार ने मतदाता भागीदारी के महत्व, साथ ही नैतिक मतदान पद्धतियों के बारे में जागरूकता की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि वाहनों में लगाई गई दृश्य श्रव्य प्रस्तुतियां देखने के बाद लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की प्रेरणा मिलेगी। ये वाहन उन इलाकों में पहुंचेगी जहां पिछले चुनाव में कम वोटिंग हुआ था। बता दें कि पहले चरण में 43 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। झारखंड में 13 और 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। वहीं मतों की गणना 23 नवंबर को होगी। बता दें कि लगभग 2.60 करोड़ मतदाताओं द्वारा मताधिकार का इस्तेमाल करने की संभावना है, जबकि 2019 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 2.23 करोड़ थी। सरायकेला के बीजेपी नेता गणेश महली ने पार्टी से दिया इस्तीफा। सरायकेला के बीजेपी नेता गणेश महली ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया की खबरों को माने तो उन्होंने देर रात मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की थी। बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा के बाद एक ओर जहां कई नेताओं में खुशियों की लहर दौड़ पड़ी है, तो वहीं कई नेताओं में मनमुटाव भी देखने को मिला है। बता दें कि गणेश महली, जो सरायकेला विधानसभा सीट से 2 बार प्रत्याशी रह चुके हैं, बीजेपी का टिकट न मिलने से बेहद नाराज थे। खबर है कि उन्होंने दावा किया है कि वे झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के टिकट पर सरायकेला सीट से चंपाई सोरेन के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। बासुकीनाथ धाम के मुख्य बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें जलकर राख। झारखंड के फेमस तीर्थ स्थल बासुकीनाथ धाम के मुख्य बाजार में अचानक भीषण आग लगने से दर्जनों दुकानें जलकर राख हो गईं। खबरों की माने तो यह आग शनिवार की देर रात लगी थी। बता दें कि जब तक आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां पहुंचती, तब तक सारे दुकानों को आग स्वाहा कर चुकी थी। इस आग में लाखों रुपए की क्षति बताई जा रही है। बता दें कि फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि आग लगने से चाय और नाश्ते वाली दुकानों में रखे गैस सिलेंडरों ने और भी भयानक बना दिया था।
एक एक कर सिलेंडर फटकर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। आग का रुख मुख्य बाजार से शुरू होकर चूड़ी गली की ओर चला गया और फिर यहाँ की सारी दुकानें भी जलकर खाक हो गईं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जल्द जारी कर सकता है सीजीएल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट। जेएसएससी सीजीएल यानी झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2023 का आयोजन 21 एवं 22 सितंबर 2024 को पूरे झारखंड में निर्धारित एग्जाम सेंटर्स पर करवाया गया था। बता दें कि परीक्षा संपन्न होने के बाद 26 सितंबर को जेएसएससी की ओर से उत्तर कुंजी जारी कर दी गई, जिस पर 28 सितंबर तक आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया था। बता दें कि इस परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अपने परिणाम जारी होने का इंतजार है, जो कभी भी खत्म हो सकता है। बता दें कि नतीजे ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ओर से डाउनलोड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जारी किए जाएंगे। बता दें कि फाइनल आंसर की में कुल 21 प्रश्नों को गलत पाया गया है। ऐसे में इन प्रश्नों के सभी उम्मीदवारों को पूरे अंक प्रदान किए जाएंगे। रेलवे से रिटायर्ड हुए 25,000 कर्मचारियों को फिर दिया जाएगा मौका। कर्मचारियों की कमी के चलते लिया गया बड़ा फैसला। पिछले कुछ दिनों से रेलवे विभाग कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। मौजूदा कर्मचारियों पर काम का तनाव कम करने के लिए लगभग 25,000 रिटायर्ड रेलवे कर्मचारियों को नियुक्त करने का फैसला रेलवे ने अब लिया है। बता दें कि इसके लिए रेलवे ने कुछ नियम और शर्तें भी लागू की हैं। मीडिया की खबरों को माने तो रेलवे के पात्र कर्मचारियों को ही फिर से काम पर लेने का फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से रेलवे में कर्मचारियों की कमी महसूस होने लगी है, जिसके कारण मौजूदा कर्मचारियों पर काम का तनाव बढ़ गया है। बता दें कि जिसके कारण कई जगहों पर रेल हादसे भी हो चुके हैं। इस कारण से ये फैसला लिया गया है कि इस नियुक्ति को लेकर जोन प्रमुख के पास ये जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में ट्रैकमैन से लेकर सुपरवाइजर के पद भरे जाएंगे। जिन कर्मचारियों की उम्र 65 वर्ष से कम है, इसके साथ ही जिन कर्मचारियों के खिलाफ रिटायरमेंट से 5 साल पहले किसी भी तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसे कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। इन कर्मचारियों को 2 से लेकर 5 वर्ष तक के लिए काम पर रखा जाएगा। 23 अक्टूबर को चक्रवाती तूफान का अलर्ट, इन राज्यों को चेतावनी। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने रविवार को एक बयान में कहा कि 23 अक्टूबर को ओडिशा के तट के पास बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आने की संभावना है। खबरों की माने तो अगले 24 घंटों में बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर का एरिया बनने की संभावना है। आईएमडी ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा, 19 अक्टूबर को मध्य अंडमान सागर पर बना ऊपरी हवा का चक्रवाती क्षेत्र 20 अक्टूबर 2024 को सुबह भारतीय समय अनुसार 8:30 बजे उत्तरी अंडमान सागर पर था। इसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी अंडमान सागर पर कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। आईएमडी ने यह भी कहा, इसके उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 22 अक्टूबर की सुबह तक एक दबाव में तब्दील होने तथा 23 अक्टूबर तक बंगाल की खाड़ी के पूर्वी मध्य में एक चक्रवाती तूफान में बदलने की संभावना है। इसके बाद 24 अक्टूबर की सुबह तक ये ओडिशा पश्चिम बंगाल तटों से दूर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ जाएगा। इस खिलाड़ी ने तोड़ दिया महा रिकॉर्ड, बन गई सबसे ज्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली प्लेयर। आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच दुबई के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मैच में अफ्रीकी महिला टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं न्यूजीलैंड टीम की अनुभवी खिलाड़ी सुजी बेट्स ने मैदान पर उतरने के साथ महिला क्रिकेट में एक महा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, जिसमें उन्होंने टीम इंडिया की पूर्व कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है। खबर है कि सुजी बेट्स
अब महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। न्यूजीलैंड टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी सूजी बेट्स अब महिला क्रिकेट में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच खेलने वाली खिलाड़ी बन गई हैं, जिसमें उन्होंने कुल 334 मैच अब तक खेले हैं। सूजी ने महिला वनडे में जहां 163 मैच खेले हैं, तो टी20 इंटरनेशनल में उन्होंने 171 मैच खेल दिए हैं। जी हां, खेले हैं। वहीं मिताली राज को लेकर इस बात की जाए तो उन्होंने महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 333 मैच खेले थे। शनिवार और रविवार को बैंकों की छुट्टी का नया नियम जल्द हो सकता है लागू। अक्सर कई कंपनियों में देखा जाता है कि कर्मचारी सप्ताह में 5 दिन काम करते हैं और शनिवार रविवार को आराम करते हैं। अब यही सुविधा बैंकों के कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध हो सकती है। खबर है कि बैंकों के कर्मचारियों ने लंबे समय से सप्ताह में 5 दिन काम करने और 2 दिन छुट्टी लेने की मांग की है। अब यह बदलाव जल्द ही निजी और सरकारी बैंकों में लागू हो सकता है और इस दिशा में तेजी से प्रयास हो रहे हैं। बता दें कि इंडियन बैंक कॉन्फेडरेशन और बैंक कर्मचारी संगठनों के बीच इस मुद्दे पर सहमति बन चुकी है। फिलहाल बैंकों को हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है, लेकिन बाकी 2 शनिवारों को काम करना होता है। 2015 से ही बैंकों ने हर शनिवार को छुट्टी की मांग की थी। अगर सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है तो इसके साथ बैंकों के कामकाज के घंटों में भी बदलाव होगा। फिलहाल बैंक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलते हैं, लेकिन अगर नया नियम लागू होता है तो बैंक सुबह पौने 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक काम करेंगे। इसका मतलब होगा कि कर्मचारियों को हर दिन 45 मिनट अतिरिक्त काम करना होगा।